इस वक्त की खबर आ रही है पुनासा से, जहां श्रेष्ठ काम करने वाले अफसरों का होगा सम्मान। राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के सहायक उप निरीक्षक मनीष पाठक होंगे सम्मानित। आरक्षक अतुल नामदेव को भी किया जाएगा सम्मानित। मुख्यालय भोपाल में किया जाएगा सम्मानित। सिंगाजी ताप परियोजना में की थी कार्रवाई। 44 पैकेट कोल सैंपलिंग वाहन को किया था जब्त। कार्रवाई के दौरान ईंधन विभाग के प्रभारी को हटाने के निर्देश। अब तक मामले में नहीं हुई कोई ठीक कार्रवाई। सिंगाजी ताप परियोजना में पाई गई थी गड़बड़ी, जिस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पुनासा से आनंद दराड़े हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, सिंगाजी ताप परियोजना में क्या कुछ गड़बड़ी पाई गई थी, आप विस्तार से बताइए। जी हाँ मैडम, यहाँ पर 15 जनवरी को रात 2 बजे के लगभग सिंगाजी ताप परियोजना के गेट पर एक वाहन आया था, जिसमें 3 लोग सीएचपी कोल सैंपलिंग जो होता है, सीएचपी के कोल सैंपलिंग विभाग के पास से 44 पैकेट कोल सैंपलिंग के चोरी करके लेकर जा रहे थे। वहीं गेट पर जो राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के सहायक उप निरीक्षक मनीष पाठक और आरक्षक अतुल नामदेव, इनके द्वारा संदेह के आधार पर गाड़ी को चेक किया गया, जिसमें 44 पैकेट कोल सैंपलिंग के निकले। और वहीं ज्यादा इसको मामले को रफा दफा करने के लिए भी प्रयास किया गया था, लेकिन इन लोगों ने अपना ईमानदारी से ड्यूटी करी और जिसके चलते 44 पैकेट कोल सैंपलिंग के साथ 3 लोगों को भी पकड़ा गया था। और जिसके चलते आज यहाँ पर जो है करोड़ों रुपए कोल सैंपलिंग का घोटाला उजागर हुआ है। कोल सैंपलिंग का वो सिस्टम होता है मैडम, जैसे कोल सैंपलिंग एक कोयला रेक आता है तो वो 1 करोड़ का होता है, 1 करोड़ ज्यादा का होता है। उस 1 करोड़ का एक सैंपल निकलता है। ये 44 सैंपल थे, तो इन लोगों ने अपनी जो ड्यूटी ईमानदारी से निभाई है, जिसके चलते इन लोगों को मुख्यालय जो भोपाल होता है राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल का, वहां पर इनको सम्मानित किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात में देखने को मिली, 1 सप्ताह पहले ऊर्जा मंत्री के द्वारा मंत्रालय में बैठक करके निर्देश दिए गए थे कि परियोजना के मुख्य अभियंता और ईंधन विभाग के प्रभारी को हटाकर नई जांच टीम की कमेटी की जाए। लेकिन क्या हुआ, लेकिन ना तो जांच टीम आई यहाँ पर आई, ना तो अभी तक ऊर्जा मंत्री के आदेश का पालन हुआ, जिससे यह प्रतीत हो रहा है कि ऊर्जा मंत्री के आदेश को कोई मानने को तैयार नहीं है। ना तो जांच कमेटी आ पा रही है, ना ही इनके आदेश ऊपर से हो पा रहे हैं। इसका कारण क्या है आनंद, ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक? देखिए, कोल सैंपलिंग का जो खेल है यहाँ पर सालों से चला आ रहा था और इन आरक्षक और सहायक उप निरीक्षक के जो ईमानदारी की बदौलत ये मामला निकल कर बाहर आया है। और इस खेल में बहुत बाहुबली शामिल है, क्योंकि जब कोयला रेक जो वहां से खदान चलता है तो वहां पर 1 नंबर का सैंपल लिया जाता है सैंपल को। और जब कोयला रेक खदान से चलने के बाद कोयला रेक जब यार्ड में आता है, तब यार्ड में गड़बड़ी ट्रांसपोर्टर के द्वारा की जाती है, जिसके कारण यहाँ पर जो 3 नंबर 4 नंबर का माल आता है और वो माल आने के बाद यहाँ पर 4 नंबर का सैंपल निकलता। अब 4 नंबर का सैंपल निकलने के बाद तो 1 नंबर के सैंपल को 4 नंबर के सैंपल से बदलने की कोशिश करते हैं ये लोगों, और उसमें ये भंडाफोड़ हुआ है। और इसमें क्या बहुत बड़े मिले हुए हैं। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ एक चीज और इस मामले में, पूर्व जो जबलपुर के पूर्व जो मध्य प्रदेश अतिरिक्त मुख्य अभियंता मध्य प्रदेश पावर जनरल कंपनी रिटायरमेंट अधिकारी जो है, उसके द्वारा मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा गया है इसको लेकर। और इस पर जो प्रबंध संचालक जो है जबलपुर, उसको हटाने की बात उनके द्वारा की गई है इस चीज में। जी आनंद, जिनको सम्मानित किया जा रहा है उनका क्या कुछ कहना है इस संबंध में? उनका कहना है कि जिस 15 तारीख की रात में जो उन लोगों द्वारा पकड़ा गया था, उन लोगों को 20,000, 50,000, 1 लाख तक, 2 लाख तक प्रलोभन दिया गया था कि इनको मामले को रफा दफा किया जाए। तो 2 लाख तक उन लोगों को प्रलोभन दिया गया कि आप जो बोलो कितना चाहिए। लेकिन उन लोगों ने अपनी जो जिम्मेदारी निभाई, जिसके चलते राष्ट्र को आज इतना नुकसान होने से बचाया, तो वो लोगों अब सम्मानित होंगे। लेकिन सवाल वही उठ रहा है कि इतने बड़े मास्टरमाइंड के जो दो मुख्यालय जबलपुर से भी जांच आई थी। आपको बताना चाहता हूँ, मुख्यालय जबलपुर से इस मामले में जांच आई थी, लेकिन आज इतने दिनों बाद भी, आज 8-10 दिन हो गए जांच कमेटी को यहाँ से जाए हुए मुख्यालय जबलपुर की, उनकी जांच भी वहां पर नहीं सबमिट हुई अभी तक। मतलब बहुत बड़े खेल इसमें, बहुत बड़े इन्वॉल्व है। अगर इसको ऊर्जा मंत्रालय से जांच शीघ्र आ जाती है और टीम जांच करती है, तो बहुत बड़े उजागर होंगे इसके अंदर। कहीं ना कहीं कोल विभाग जो है वो पूरी तरह इसमें मिला हुआ है। जी आनंद, अब आगे क्या कार्रवाई होगी, क्या कुछ कहना है अधिकारियों का? नहीं, अधिकारी तो यहाँ पर कहने से कतर रहे हैं, क्योंकि मुख्य अभियंता को ही हटाने का ऊर्जा मंत्री द्वारा आदेश दिया गया, ईंधन विभाग के प्रभारी को हटाने का आदेश दिया गया। लेकिन आज 8-10 दिन बाद आदेश का पालन नहीं हो पाया, ना तो यहाँ आदेश आया है, ना तो ये अधिकारी हटे हैं, जिसके चलते छोटे अधिकारी जो है वो कसमोकस में है कि इतना बड़ा होने के बाद भी ऊर्जा मंत्रालय से आदेश नहीं आना, कहीं ना कहीं मामले को दबाने की फिर कोशिश की जा रही है इनके द्वारा। और ये करोड़ों नहीं अरबों का मामला निकल कर आएगा इसको ठीक तरह से जांच की जाती है तो।
कहीं ना कहीं ऊपर से मिली भगत है, मगर मिली भगत के ये संभव नहीं है, लेकिन उसके लिए जांच टीम तो आना जरूरी है। लेकिन ऊर्जा मंत्री के निर्देश को हवा हवा हो रहा है यहाँ पे क्या। जी आनंद, धन्यवाद आपका अधिक जानकारी के लिए। तो ये खबर थी पुनासा से, जहां श्रेष्ठ काम करने वाले अफसरों का होगा सम्मान। राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के सहायक उप निरीक्षक मनीष पाठक होंगे सम्मानित। आरक्षक अतुल नामदेव को भी किया जाएगा सम्मानित। मुख्यालय भोपाल में किया जाएगा सम्मानित। सिंगाजी ताप परियोजना में की थी कार्रवाई। 44 पैकेट कोल सैंपलिंग वाहन को जब्त किया गया था। कार्रवाई के बाद ईंधन विभाग के प्रभारी को हटाने के निर्देश